अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम प्रोनाउन और उसकी वेरियस काइंड्स को डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज़ प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। एक प्रोनाउन वो लफ्ज़ होता है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। Pronouns refer to persons, places, things or ideas without renaming them। मतलब हमें नाउन की जगह पर एक सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में हमने नाउन यूज़ किया, उसके बाद हम अगले सेंटेंसेस में प्रोनाउन यूज़ करेंगे। इस तरह हम बार बार नाउन को यूज़ नहीं करेंगे। इट इज़ अ वर्ड, प्रोनाउन क्या है? इट इज़ अ वर्ड विच रिप्लेसेस नाउन, यानी नाउन को रिप्लेस कर देता है। जैसा कि आमिना इज़ अ पर्सन विद अ नंबर ऑफ गोल्स, moreover she is willing to work hard to develop them। तो पहले सेंटेंस में आमिना नाउन यूज़ हुआ है, लेकिन अगले सेंटेंस में शी की सूरत में हमने उसे इस्तेमाल किया है। यहाँ पर गोल्स थे, तो गोल्स को अगले सेंटेंस में हमने देम की शक्ल में इस्तेमाल कर लिया। तो यानी आमिना की जगह पे शी आ गई, गोल्स की जगह पे देम आ गया। तो ये दोनों नाउन्स रिप्लेस हो गए शी और देम से। She is a pronoun replacing Amina, them is a pronoun replacing goals। एक सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए। अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही गोज़ टू कॉलेज रेगुलरली। पहले सेंटेंस में अली नाउन यूज़ हुआ है और अगले ही सेंटेंस में अली की जगह पर एक वर्ड यूज़ हुआ है ही। तो ही हो गया प्रोनाउन, जो कि नाउन अली की जगह पर इस्तेमाल किया गया है। मुख्तलिफ़ काइंड्स देखते हैं नाउन्स की। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस, थर्ड एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउंस, फोर्थ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, फिफ्थ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, सिक्स्थ इंडेफिनिट प्रोनाउंस, सेवन्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, एट्थ रिलेटिव प्रोनाउंस और नाइन्थ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। इन सब को हम डिटेल में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउंस की बात करेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर पर्सन्स। पर्सनल प्रोनाउंस पर्सन्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दीज प्रोनाउंस आर ईदर द स्पीकर, ये प्रोनाउंस या तो वो बोलने वाला हो सकता है, उसके नाम की जगह पे प्रोनाउन आएगा। आर द एड्रेसी, या जिससे वो स्पीकर मुखातब है उसके नाम की जगह पर आएगा ये प्रोनाउन। आर द पर्सन स्पोकन अबाउट, या फिर कोई तीसरा शख्स जिसके बारे में बात की जा रही है उसके नाम की जगह पर ये वर्ड आएगा। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम अ टीचर, तो आई यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है। दे फाट ब्रेवली इन द बैटल फील्ड, दे यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है। शी वाज अलोन एट द बस स्टेशन, यहाँ पर शी पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउंस को समझना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि ये एक्टिव और पैसिव वॉइस में भी इस्तेमाल होते हैं, तो इनके केसेस को समझना इंतहाई ज़रूरी है। इनको ज़बानी याद करें। तो केसेस को ज़रा डिस्कस करते हैं। चार केसेस हैं पर्सनल प्रोनाउंस के। सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, नंबर 2 पॉजेसिव केस, नंबर 3 ऑब्जेक्टिव केस, नंबर 4 रिफ्लेक्सिव केस। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्टिव केस में आई, पॉजेसिव केस में माई या माइन, और ऑब्जेक्टिव केस में मी, और रिफ्लेक्सिव केस में माई सेल्फ। फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, पॉजेसिव केस में आवर या आवर्स, और ऑब्जेक्टिव केस में अस, और रिफ्लेक्सिव केस में आवर सेल्फ्स। और सेकंड पर्सन सिंगुलर में और प्लूरल में दोनों ही यू यूज़ होते हैं। सिंगुलर के लिए भी यू सिंगल, और प्लूरल के लिए भी यू ही इस्तेमाल होता है। जैसे यू सब्जेक्टिव केस में यू, और पॉजेसिव केस में यूअर या यूअर्स, और ऑब्जेक्टिव केस में यू, और रिफ्लेक्सिव केस में यूअर सेल्फ। थर्ड पर्सन सिंगुलर मस्कुलिन के लिए सब्जेक्टिव केस ही, पॉजेसिव केस हिज, ऑब्जेक्टिव केस हिम, और रिफ्लेक्सिव केस हिमसेल्फ। थर्ड पर्सन सिंगुलर फेमिनिन के लिए शी, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस हर या हर्स, ऑब्जेक्टिव केस हर, और रिफ्लेक्सिव केस हर सेल्फ। और थर्ड पर्सन न्यूटर जेंडर के लिए
सब्जेक्टिव केस इट, पॉजेसिव केस इट्स, ऑब्जेक्टिव केस इट और रिफ्लेक्सिव केस इटसेल्फ। थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए यहाँ पर थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्टिव केस दे, पॉजेसिव केस दियर या दियर्स और ऑब्जेक्टिव केस देम और रिफ्लेक्सिव केस देमसेल्व्स। इस चार्ट को आप बेशक लिख लें अच्छे तरीके से। इनको सब्जेक्टिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव और रिफ्लेक्सिव केसेस पर्सनल प्रोनाउंस के आपको याद होने चाहिए। ये आपके लिए एक्टिव और पैसिव वॉइस और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन समझने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउंस इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। Reflexive pronouns are used to indicate that the subject and the object of a sentence are same. Reflexive pronoun ये इंडिकेशन देते हैं कि किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है सेंटेंस में वो एक ही बंदा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, असलम वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। अब असलम हिमसेल्फ, असलम की ही जगह पर हिमसेल्फ इस्तेमाल किया तो हिमसेल्फ भी असलम ही है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। शी सा हर सेल्फ इन द मिरर, तो हर सेल्फ शी की जगह पे हर सेल्फ आया है तो हर सेल्फ शी ही है, तो ये शी की रिफ्लेक्शन है, तो ये हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव केस बन गया। वी समटाइम्स डिसीव आवर सेल्व्स, तो यहाँ पर आवर सेल्व्स रिफ्लेक्सिव केस बन गया इसका। तो रिफ्लेक्सिव केस में नीचे टेबल में दिए गए हैं कि सिंगुलर और प्लूरल, जैसा कि माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सिंगुलर रिफ्लेक्सिव केसेस हैं और प्लूरल में आवर सेल्व्स, यूर सेल्व्स और देम सेल्व्स प्लूरल केसेस हैं। नेक्स्ट काइंड इज़ एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउंस। ये ज़ोर देते हैं फ़िक्रे में। असल में ये रिफ्लेक्सिव केस ही होता है, लेकिन जब ज़ोर दिया जाता है उस पर तो वो एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन बन जाता है। एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू ले एम्फसिस, यानी ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एम्फसिस ज़ोर देना, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के सब्जेक्ट पर ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हर सेल्फ कुक्ड द फूड फॉर ऑल ऑफ अस, उसने हम सब के लिए खुद खाना बनाया, तो ये शी के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाकर, यानी कि उसने खुद। अगले सेंटेंस में देखते हैं, ही हिमसेल्फ एडमिटेड हिज फॉल्ट, तो यहाँ पर ही पर जोर दिया गया है, तो ये हिमसेल्फ जो है ये एम्फेटिक प्रोनाउन बन गया। आई रोड द स्टोरी माई सेल्फ, मैंने खुद कहानी लिखी, तो माई सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन है। असल में एम्फेटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाते हैं जब फ़िक्रे में सब्जेक्ट के ऊपर ज़ोर दिया जाता है, तो वही रिफ्लेक्सिव केस एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन बन जाते हैं। नेक्स्ट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये निशानदही करने वाले प्रोनाउंस होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच वी रेफर टू। किसी चीज़ की तरफ जब हम इशारा करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट, उस चीज़ जिसकी तरफ इशारा करते हैं, उसके नाम की जगह पे जो वर्ड आता है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। जैसा कि दिस इज़ माइन, मिसाल के तौर पर मेरे सामने एक बुक पड़ी है और मैं बुक के नाम से ना पुकारूं, बल्कि उस बुक को मैं दिस कहूं या उस बुक को मैं दैट कहूं, तो वो नाम की जगह पे दिस या दैट इस्तेमाल हुआ है, तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन गया। जैसे दिस इज़ माइन, दैट इज़ टू बिग फॉर यू। अब ये आपके लिए बहुत बड़ी है, कोई चीज़ होगी जिसके नाम की जगह पे दैट यूज़ किया है, तो दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन गया। दीज शुड बी केप्ट सेफ़, अब ये कोई चीज़ें हैं जिनको बाहिफाजत रखना चाहिए, तो ये उन चीज़ों के नाम की जगह पे दीज यूज़ हुआ है, तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन गया। इसी तरह दोज आर बेटर दैन दीज, यहाँ पर दोज और दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन गए। नेक्स्ट काइंड इज़ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एंड इंटेरोगेटिव जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ये वो प्रोनाउन है जिनमें इंटेरोगेशन साइन भी आता है और ये सवालिया प्रोनाउंस होते हैं।
जैसा कि इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, ये सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि व्हाट इज़ योर नेम, अब नाम की जगह पे व्हाट पूछा गया है कि क्या है नाम, तो नाम नहीं बल्कि उसकी जगह पे व्हाट आया है, तो व्हाट हो गया यहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हु आर यू, ये भी नाम की जगह पे हु वर्ड यूज़ हुआ है, तो ये भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन गया। हुज इज़ दिस बुक, अब किसी शख्स के नाम की जगह पे हुज यूज़ हुआ है, तो ये नाम की जगह पे यूज़ हुआ है हुज, इसलिए ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन गया। हुज इज़ दिस बुक। whom डू यू वांट टू सी, ये भी whom भी नाम की जगह पे यूज़ हुआ है, तो ये भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन गया। विच ऑफ दीज बुक्स हैव यू रेड, तो यहाँ पर उन किताबों में से कौन सी किताब आपने पढ़ी है, तो कौन सी किताब की जगह पर, किताब के नाम की जगह पर विच यूज़ हो गया, तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन गया, क्योंकि ये सवाल भी पूछते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस सवाल भी पूछते हैं, तो इसलिए ये नाम की जगह पे जितने भी WH वाले वर्ड्स आएंगे, जब वो नाम की जगह पे आ जाएंगे तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस बन जाएंगे। नेक्स्ट काइंड इज़ इनडेफिनिट प्रोनाउंस। ये कोई डेफिनिट नहीं होते बल्कि इनडेफिनिट होते हैं। ये कोई आम या मजमूई तौर पर चीज़ों के ज़िक्र करने के लिए ये प्रोनाउंस यूज़ होते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर पर्सन्स आर थिंग्स इन अ जनरल वे, मजमूई तौर पर उनको रेफ़र करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बट डू नॉट रेफ़र टू एनी पर्सन आर थिंग इन पर्टिकुलर, ख़ास या स्पेसिफिक बंदे को रेफ़र करने के लिए नहीं इस्तेमाल होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, नोबडी विल कम इन टाइम, अब जो लोग थे उनकी जगह पर, लोगों के नाम की जगह पर नोबडी यूज़ हो गया, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, क्योंकि मजमूई तौर पर सब के लिए ही ये वर्ड यूज़ हुआ है। तो सब के नाम की जगह पर एक वर्ड नोबडी यूज़ हो गया, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन बन गया। सम आर बॉर्न ग्रेट, अब सम कुछ लोग, अब कोई ख़ास नहीं है बल्कि मजमूई तौर पर कह दिया है कि कुछ लोग, तो सम जो है वो नाम की जगह पे यूज़ हुआ है, तो सम इंडेफिनिट प्रोनाउन बन गया। वन मस्ट टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ, यहाँ पर वन और वंस जो है दोनों इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गए। ऑल वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, अब ऑल सब लोगों के नामों की जगह पे वर्ड ऑल आ गया, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, क्योंकि ये मजमूई तौर पर सब के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। डू गुड टू अदर्स, अब दूसरों के साथ अच्छा करो, भलाई करो, तो ये अदर्स सब लोगों के नाम की जगह पर अदर्स वर्ड यूज़ हो गया, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, क्योंकि ये मजमूई तौर पर इन जनरल यूज़ होता है, स्पेसिफिक यूज़ नहीं होता। तो ये हमारे पास सम इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, जिनमें ऑल, अनदर, एनी, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, बोथ, ईच, ईदर, इनफ, मच, नीदर, नोबडी, नॉन, समबडी, समवन, समथिंग, ये सारे जो हैं ये मजमूई तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जनरल वे में इस्तेमाल होते हैं, पर्टिकुलर वे में ये प्रोनाउंस इस्तेमाल नहीं होते, इसलिए ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट काइंड इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रेफर टू पर्सन्स आर थिंग्स वन एट अ टाइम। दोबारा देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रेफर टू पर्सन्स आर थिंग्स वन एट अ टाइम, एक वक्त में एक ही चीज़ को रेफ़र करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। जैसा कि ईच ऑफ दीज बॉयज़ नोज़ हाउ टू ड्राइव अ कार, यहाँ पर ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। याद रखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में जब सेंटेंस में यूज़ होंगे तो वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज़ होगा। जैसे बेशक यहाँ पर देखें बॉयज़ के बाद वर्ब यूज़ हुआ है नोज़, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज़ होगा। कुछ वर्ड्स ख़ास हैं जिनके बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर यूज़ होता है, उनमें ईच, ईदर, नीदर, एवरी, नॉन, मैनिया, समथिंग, समबडी, समवन, नो वन, नोबडी, इन सारे वर्ड्स के बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज़ होगा। देखते हैं अगला सेंटेंस, ईदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द एयरपोर्ट, तो यहाँ पर ईदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हो गए, यानी कि वो एक चीज़ या एक जगह या एक शख्स को एक टाइम में रेफ़र करता है। इसी तरह नीदर ऑफ दीज रूम्स इज़ एयरी, तो यहाँ पर नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, यानी ईच, ईदर, नीदर वगैरह ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। नेक्स्ट काइंड इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस रिलेट, टेक अस बैक टू सम नाउन ऑलरेडी मेंशन्ड इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल ये देखें ज़रा, आई मेट अलीज़ा हु
इज़ फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, यहाँ पर अलीज़ा के बाद ही फ़ौरन ही उसका प्रोनाउन उसके नाम की जगह पे यूज़ हुआ है हु, तो अलीज़ा के साथ रिलेशन बनाया है प्रोनाउन हु ने, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई हैव फाउंड द बुक विच आई लॉस्ट, तो ये बुक के नाम की जगह पर फिर साथ ही विच यूज़ कर दिया, तो ये बुक के साथ रिलेशन बनाता है, विच प्रोनाउन बुक के साथ रिलेशन बनाता है, तो ये बुक का रिलेटिव प्रोनाउन बन गया। डू यू नो द लेडी दैट फॉरगॉट हर पर्स, तो क्या आप उस लेडी को जानते हैं जो अपना पर्स भूल गई, तो ये लेडी के नाम की जगह पे फिर दैट यूज़ हो गया, तो दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। द बॉय होम वी मेट यस्टरडे हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम, तो यहाँ पर बॉय के नाम की जगह पर होम यूज़ हुआ है, तो होम यहाँ पर बॉय का रिलेटिव प्रोनाउन बन गया। नेक्स्ट काइंड इज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर यूज्ड टू टॉक अबाउट म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जैसा कि व्हेन आई आस्क्ड फॉर माई मनी द टू ब्रदर्स लुक्ड एट ईच अदर, तो म्यूचुअल रिलेशन दोनों ब्रदर्स का ईच अदर एक दूसरे की तरफ, तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन बन गया। ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। चिल्ड्रन लव टू प्ले विद वन अनदर, तो ये वन अनदर यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ईच अदर सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, और वन अनदर जब दो से ज़्यादा लोग हों तो फिर वन अनदर यूज़ होता है। जब दो हों तो ईच अदर, दो से ज़्यादा हों तो वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज़ होता है। सो ये थी प्रोनाउंस और उनकी काइंड्स के बारे में बातचीत। तो अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। स्टे ऑलवेज़ ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।